हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली इससे पहले 2019 में हुई थी और वो जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो एग्ज़ाम होती है या स्टेनोग्राफर का भी जो भी एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम वो ऑनलाइन ही लेती है बेल्ट्रॉन। तो आप लोगों का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, ठीक है? अब ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये इसका कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि उसी आधार पे अपना स्ट्रेटजी बनाएँ और अपनी तैयारी करें, ठीक है? मैं भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे तैयारी करा दूँगा, पूरा बेल्ट्रॉन का जितना भी तैयारी होता है, वो सारा तैयारी मैं करा दूँगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए सबसे ऊपर में आपको लिखा हुआ होगा जो भी बेल्ट्रॉन का फुल फॉर्म है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है? ये बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, बिहार गवर्नमेंट का ही ये अंडरटेकिंग है, जो भी उसका एड्रेस है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक आईडी दिख रहा है, ठीक है? और एक यहाँ पे नाम दिख रहा है आकाश कुमार। ये मेरा ही स्टूडेंट है, जिसका पिछले बार में ही बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम में क्वालीफाई हो गया था, इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम। मार्क्स इनका जो आया हुआ था वो 34 है। और कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैं बताया हूँ कि 30 नंबर अगर आपका आ गया, 60 नंबर में 30 नंबर आ गया, तो आप पास कर गए। तो मतलब 50% नंबर ही चाहिए आपको और इनका आया है 34, तो ये पास कर गए थे। और अभी के डेट में ये काम कर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे, ठीक है? इनकी पोस्टिंग बिहार के ही ज़िले में है, वो पश्चिमी चंपारण में है। तो इससे ज़्यादा डिटेल बताना उचित नहीं है। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम इनका कौन से सेंटर पे हुआ था, वो सेंटर का नाम लिखा हुआ है, किस डेट को हुआ था, इनका शिफ्ट क्या था, 1 घंटे की ही एग्ज़ाम होती है। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितने घंटे की एग्ज़ाम होती है। तो 1 घंटे का 3 बजे से लेकर 4 बजे तक इनका एग्ज़ाम था। अब यहाँ से क्वेश्चन है, देख लीजिए, बहुत पारदर्शी तरीके से पिछली बार बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम लिया हुआ था। आपको जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिस्पॉन्स शीट आपको दे दिया था। जो आप देख रहे हैं इसे रिस्पॉन्स शीट बोलते हैं। मतलब जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें कौन से ऑप्शन को आपने क्लिक किया था, वो आपका आंसर सही था या गलत था, हर चीज़ का हिसाब-किताब ये एक पीडीएफ के रूप में आपको दे दिया था। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा-सा मैं ज़ूम करता हूँ, आपको देखने से क्वेश्चन लग रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल 2016, मतलब क्वेश्चन जो आया था वो एमएस ऑफिस 2016 से क्वेश्चन देखने को मिला था, 2019 से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। लेकिन जो सिलेबस की बात करता है बेल्ट्रॉन, उस सिलेबस में अगर आप देखिएगा तो उसमें 2007 पढ़ाया गया है, एमएस ऑफिस 2007, तो 2007 से आपका काम नहीं चलने वाला है। हाँ, 2007 भी आपको पढ़ ही लेना चाहिए और उसके बाद इससे लेटेस्ट वर्ज़न वाला जितना है, वो सब आपको पढ़ लेना चाहिए। तो अगर आपका एमएस ऑफ़िस केवल तैयार है, तो उसी से आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाएँगे। तो एक्सेल का क्वेश्चन है, पूछ रहा है मौजूदा वर्कबुक विंडो को कैसे छिपाया जाता है? वर्कबुक विंडो को कैसे छिपाया जाता है? और इसका सही आंसर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ है ग्रीन कलर से, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है? मैं जब भी पढ़ाऊँगा आपको तो ये सारा चीज़ जहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पढ़ाने के क्रम में ही मैं बता दूँगा कि इस चीज़ पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस रखिए अपना, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। तो उस तरीके से अब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो थोड़ा-सा मेरे पास अच्छा खासा अनुभव है जिसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो मैं अब थोड़ा-सा ये साइड में बॉक्स है, थोड़ा-सा इस पे भी बात कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का भी एक आईडी होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में और इसका स्टेटस है कि आंसर्ड, मतलब आपने इसका आंसर दे दिया था और आपने ऑप्शन जो चुना था वो 4 था और आपका ये 4 ऑप्शन सही है, इसी के लिए आपको मार्क्स मिल गया है 1 और जिनका ऑप्शन गलत रहता है, उनका मार्क्स मिलता है 0। तो जैसे कि इनका दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, चौथा वाला यहाँ देख लीजिए। देखिए, यहाँ ऑप्शन इन्होंने चेक किया है 1, तो इनको मार्क्स मिला है 0, मतलब गलत हो गया है, ठीक है? तो इस तरह से ही रिस्पॉन्स शीट आपको भी मिलेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भी एक्सेल 2016 क्वेश्चन है। बोल रहा है A1 से A10 सेल्स के मान जोड़ने का सूत्र। तो एक्सेल में सेल A1 से लेकर A10 तक जोड़ने का क्या सूत्र है, क्या फ़ॉर्मूला है? तो फ़ॉर्मूला यही है। आपको तो आंसर पता चल ही जाएगा, ग्रीन कलर से दिया हुआ है। बस क्वेश्चन का तरीका क्या है, इस वीडियो में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक से अधिक
असफल लॉगिन के बाद वेब सर्वर की बात कर रहा है तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। वेब सर्वर किसी उपयोगकर्ता या आईपी पते को अवरुद्ध मतलब ब्लॉक कर देता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे डॉस डीओएस डिनायल ऑफ सर्विस इसे बोला जाता है। हालाँकि डॉस का एक और मतलब होता है, वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस पे बात करेंगे। चौथा जो क्वेश्चन है देखिए मेल मर्ज का, ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। मेल मर्ज प्रक्रिया में शामिल डॉक्यूमेंट कौन से हैं? तो डाटा स्रोत और मर्ज किया गया डॉक्यूमेंट, यही इसका सही ऑप्शन है। ये जो कुछ है ये क्वेश्चन हिंदी में भी आपको मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। देखिएगा ये सारे क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में बनाए हैं, इसी के लिए आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है। अगर किसी किसी क्वेश्चन का जवाब ये इंग्लिश में दिए होंगे तो वो इंग्लिश में ही शो होगा यहाँ पे। पाँचवा जो क्वेश्चन है ये भी एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। किसी संख्या की पावर कैसे दिखते हैं? तो जो भी पावर होता है उसको सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को क्लिक करके ही पावर हम लोग दिखाते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिल गया। इस क्वेश्चन का जवाब इनको समझ में नहीं आया होगा तो इंग्लिश में देखने को कोशिश किए होंगे। देखिए इन विंडोज एक्सपी देखिए एमएस ऑफिस का बात कर रहा है तो 2016 की बात कर रहा है। लेकिन अब विंडोज़ की बात कर रहा है तो एक्सपी की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन कहीं से भी निकाल सकता है, विंडोज़ एक्सपी हो या विंडोज़ 7 हो, एमएस ऑफिस 7 हो या एमएस ऑफिस 10 हो या एमएस ऑफिस 16 हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। तो कह रहा है इन विंडोज एक्सपी हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड प्रोग्राम, एमएस वर्ड प्रोग्राम को कैसे आप खोलिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शुरू में ही बच्चा को सिखाया जाता है कि कोई भी एप्लीकेशन को कैसे खोलना है। तो स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, फिर एमएस ऑफिस, फिर एमएस वर्ड। तो बहुत आसान आसान सा भी क्वेश्चन मिलेगा। हाँ लेकिन ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो आसान सा भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाउ टू चेंज द साइज ऑफ कॉलम विड्थ इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में कॉलम का विड्थ कैसे हम लोग हाँ, एक तरह से चेंज करते हैं। तो ये आपका सही आंसर है। सिलेक्ट द कॉलम, ड्रैग द कॉलम अनटिल इट इज द डिजायर साइज, उसको हम लोग साइड में पकड़ के खींचते हैं। तो वो ये सब लैब का चीज़ है, मतलब ये सब प्रैक्टिकल का चीज़ है। जब प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे ऑफलाइन, जो भी मेरा क्लास होगा उसमें मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन में भी कोशिश करूँगा स्क्रीन शेयर करके आपको समझाने की। 8 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड का दिख गया आपको, एमएस एक्सेल का दिख गया, अब ये एमएस पावर पॉइंट का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। तो एमएस पावर पॉइंट स्लाइड में परिवर्तन करने के बाद डिफ़ॉल्ट लेआउट को रीस्टोर कैसे किया जाता है? तो मतलब ये काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है ये बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में। तो जो भी जैसे कि कोई कंप्यूटर कोर्स कहीं से करता है डीसीए, एडीसीए, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल तो आप कर लेते हैं। लेकिन उसी चीज़ को क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको चाहिए और आप जब भी प्रैक्टिस करें तो हर ऑप्शन के नाम को एक बार याद करने की कोशिश करें कि आप किस ऑप्शन पे जाके क्लिक कर रहे हैं तो कौन-सा काम हो रहा है। जब आप इस तरह से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो आपका बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम एकदम हवा में उड़ जाएगा, मतलब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 9th नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन है? तो ये वर्ड प्रोसेसर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो ये फंडामेंटल का क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन का टाइप भी बता दूंगा कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, सेव करने का एक शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो ये लगभग लोगों को पता होगा, शॉर्टकट की खूब पूछा जाता है। किसी किसी शिफ्ट में तो लगभग 10-12 शॉर्टकट की पूछ दिया गया था। तो हर तरह का शिफ्ट था, हालाँकि नॉर्मलाइज़ेशन भी शायद हुआ था, मैं उतना कन्फर्म नहीं हूँ, भूल चुका हूँ, 2-3 साल की बात है। 3 साल से ज़्यादा की बात है। 11 नंबर द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क को करता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एमएस वर्ड 2016 अधिकतर क्वेश्चन आपको एमएस ऑफिस से ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक मर्ज फील्ड इंसर्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजियाँ क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी की बात कर रहा है। तो शॉर्टकट कुंजी तो आपको रट ही जाना होगा, इसका कोई ये नहीं होता है। एमएस वर्ड का ये क्वेश्चन है, ये भी शॉर्टकट है। टेक्स्ट को इटैलिक करने का तो कंट्रोल आई। मैं आपको शॉर्टकट की भी सारा याद करा दूँगा और याद करने का क्या तरीका होता है, क्या ट्रिक्स होता है वो भी मैं बता दूँगा।
एमएस ऑफिस में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है कि पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। ईमेल संदेश को भेजने के लिए डैश प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो एसएमटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन था। फिर एमएस वर्ड का क्वेश्चन आपको मिल गया, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। कंट्रोल से पूरे डॉक्यूमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। स्कैटर चार्ट को डैश भी कहा जाता है, एक्स वाई चार्ट भी कहा जाता है। स्कैटर चार्ट ये एक्सेल का क्वेश्चन है। कंप्यूटर का एएलयू सेक्शन स्टोरेज के रूप में रजिस्टर का इस्तेमाल करता है। ये फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन है। व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू मिनिमाइज ए वर्कबुक विंडो टू एन आइकॉन इन एमएस एक्सेल? तो ये एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। कंट्रोल F9। डैश कैन अप्लाई ए डिजाइन टू ऑल स्लाइड। मास्टर स्लाइड से ही ये काम किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन जो है ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन था। अब ये एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाउ टू कॉपी ए फॉर्मूला टू अनदर सेल विदाउट चेंजिंग फॉर्मेटिंग। तो देख लीजिए कितना, ये ऑप्शन से देख के कोई भी बच्चा डर जाएगा कि इसका क्या होगा। पता ना इनका सही है कि नहीं। देखिए सही है, क्योंकि ये अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे इसीलिए इनका सही आ गया है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के भी मार सकते हैं। स्पूलिंग स्टैंड्स, स्पूलिंग का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। 23 नंबर क्वेश्चन है, आप किस प्रस्तुति के स्लाइड में डैश का उपयोग करके एक दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं? तो यहाँ पे लिख रहा है कि अप एंड डाउन कुंजी, मतलब अप एरो डाउन एरो दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, इन एमएस ऑफिस हाउ टू कॉपी एंड मूव टेक्स्ट। कॉपी करना, मूव करना, ये आपको एकदम आसान सा चीज़ होता है। कॉपी करने के लिए अब मूव, तो यहाँ पे लिख रहा है पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर आपका माउस का राइट क्लिक करना होगा। यही तरीका ही है उसको करने के लिए। तो ये सारा प्रैक्टिस प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिकल का चीज़ है, मतलब लैब का चीज़ है। ये चीज़ कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये सब लैब का चीज़ है। 25 नंबर भी एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है, अनप्रोटेक्ट ए पासवर्ड प्रोटेक्टेड वर्कसेल। ये प्रोटेक्ट करना, अनप्रोटेक्ट करना, ये पासवर्ड लगाने की बात कर रहा है। तो इसका सही क्वेश्चन, सही आंसर ये है, जो ग्रीन है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की बहुत सारा पूछा गया है। ठीक है, हाउ टू फॉर्मेट ए कॉलम ऑफ सेल इन एमएस एक्सेल। उसको फॉर्मेट करने का तरीका क्या है? तो यही फॉर्मेट करने का तरीका है एमएस एक्सेल में, वो सही है ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट, व्हेन यू मूव द माउस अराउंड इन द टाइपिंग एरिया, माउस पॉइंटर इज इन द शेप ऑफ ए थिन। माउस पॉइंटर का जो शेप है वो आई बीम की तरह हो जाता है, मतलब आई के शेप में हो जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस अगर आपने किया होगा, प्रैक्टिकल आपने अच्छे से किया होगा, तो क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। प्रैक्टिकल नहीं किया होगा तो नहीं समझ में आएगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। कह रहा है कि स्पीच सिंथेसाइजर कन्वर्ट्स। स्पीच सिंथेसाइजर है वो टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करता है। ये सब क्वेश्चन फंडामेंटल का है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ए स्मॉल सिंबल कॉल्ड आइकॉन फाउंड ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप रिप्रेजेंट्स ए एप्लीकेशन फाइल फोल्डर। जो भी आइकॉन होता है वो एप्लीकेशन का भी हो सकता है, किसी फाइल का भी हो सकता है, किसी फोल्डर का भी हो सकता है। क्वेश्चन तो इतना अच्छा अच्छा बनाता है ये बेल्ट्रॉन, जो क्वेश्चन हमको हमें लगता है कि ये लोग बैठ कर बनाते हैं एकदम, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, एकदम नया नया क्वेश्चन दिखेगा, लगा कोई बैठ के क्वेश्चन बनाया है वैसे। 31 नंबर, विच कन्वर्ट इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो कंपाइलर इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे इंटायर लिख दिया इसीलिए कंपाइलर हुआ है। लाइन बाय लाइन लिखता तो इंटरप्रेटर इसका सही आंसर हो जाता है। तो यही सब बारीकी आपको बताई जाएगी जब आपको तैयारी कराएंगे। तो द फंक्शन की यूज्ड फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। तो F7 ही इसका शॉर्टकट की होता है। एमएस एक्सेल 2016, कहीं कहीं एकदम 2016 लिख दिया है, जहाँ पे पूरा स्टेप आपसे पूछा जा रहा है कि कोई काम करने का तरीका क्या है। वहाँ पे 2016 या 2010
या 2019 इस तरह से इसीलिए लिख देता है क्योंकि जब जनरेशन चेंज होता है जैसे 2016 से 2019 में थोड़ा बहुत का फ़र्क हो सकता है। तो इसीलिए स्पष्ट क्लियर ये लिख देता है ताकि बाद में आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ पे बोल रहा है रैप टेक्स्ट, सेल में रैप टेक्स्ट लगाने का क्या तरीका है, उसकी ये बात कर रहा है। तो ये सब प्रैक्टिकल का चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दोनों रूलर देखने के लिए आपको डैश में होना चाहिए। दोनों रूलर देखने के लिए आपको कहाँ होना चाहिए? पेज लेआउट व्यू। अब रूलर क्या होता है? इसको तो देखने के लिए आपको पूरा स्क्रीन दिखाया जाएगा एप्लीकेशन का, तब समझ में आएगा कि किसको रूलर बोलते हैं। वो स्केल की बात ही दिखता है। द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन द वन न्यूमन कंप्यूटर सिस्टम इज डन concurrently वन न्यूमन कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक दो क्वेश्चन आपको बहुत हाई लेवल का भी मिलेगा। हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दो चार हाई लेवल के होते हैं। उस क्वेश्चन पे आपको उलझना नहीं है, उसको छोड़ के आगे निकल जाना है। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। MOD इज ए मैथमेटिकल फंक्शन अवेलेबल इन MS एक्सेल। अब MOD एक फंक्शन है, वो क्या करता है? तो MOD जो है ना, वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, भाग देगा लेकिन शेषफल ही रिटर्न करता है। यहाँ पे फोर्ट्रान लैंग्वेज की बात कर रहा है। कौन फोर्ट्रान लैंग्वेज को बनाया? तो उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। शॉर्टकट की, MS वर्ड का क्वेश्चन है, शॉर्टकट की बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। कोई कोई क्वेश्चन एकदम आसान होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर सीरियस होकर पढ़ लेते हैं तो ये एग्जाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाउ टू रीनेम ए वर्कशीट। वर्कशीट को कैसे रीनेम किया जाता है? तो डबल क्लिक ऑन शीट टैब। अब शीट टैब क्या होता है? उसके लिए तो आपको पूरा एक्सेल का विंडो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो बस आपको क्वेश्चन देखना है कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। ये वीडियो बनाने के पीछे का लक्ष्य यही है कि क्वेश्चन का लेवल बस आप देखिए। ये सारा चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे ही बाद में। MS एक्सेल 2016 क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट ए न्यू टेबल स्टाइल। तो न्यू टेबल स्टाइल क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप है, वो पूरा स्टेप लिखा हुआ है। द कॉलम चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉलम चार्ट को हम लोग बार चार्ट भी बोलते हैं। इन MS वर्ड, यहाँ पे देख रहे हैं कोई नहीं लिखा है कि 2007 का है, 2016 का क्वेश्चन है। मतलब MS वर्ड कौन से वर्जन का है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी वर्जन पे अप्लाई होता है। मतलब अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या है? www, ये इंटरनेट का क्वेश्चन आ गया। www का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये काफ़ी आसान सा है, तो बहुत सारे फुल फॉर्म मैं खुद आपको रटवा दूंगा। MS एक्सेल 2016 में थ्रेडेड कमेंट डालने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी। ये शॉर्टकट देखिए, कोई कोई शॉर्टकट इतना हार्ड पूछेगा जो जिससे आपको कभी भेंट नहीं हुआ होगा। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपको क्या, आपको 50% पे ही कमांड हो जाए तो उतना ही से बेड़ा पार हो जाएगा। इन MS वर्ड 2016, द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स फंक्शनलिटी इन इज प्रेजेंट इन डैश मेनू। मतलब ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, तो लेआउट में ही होता है ग्रुपिंग करने वाला। इनपुट डिवाइस डैश, इनपुट डिवाइस डैश उपयोग किए जाते हैं। डाटा, डाटा स्वीकार करने और इसे CPU को भेजने के लिए। हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब इनपुट डिवाइस का काम होता है यूजर से डाटा इनपुट कराना और उसे CPU को भेज देना। इन MS वर्ड 2016 2016, अंडर विच टैब ऑटो सेव इज अवेलेबल। ऑटो सेव कहाँ रहता है? तो वो इंसर्ट टैब में होता है। तो हर मेनू पे कितने ऑप्शन आते हैं, उन सारे ऑप्शन पे आपको एक नज़र दौड़ा ही लेना होगा। दौड़ा क्या लेना होगा? एकदम समझिए कि आपको अपना मेमोरी को मिरर इमेज के तौर पे क्रिएट कर लेना होगा। सारा स्क्रीन आपके आंखों पे याद रहे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशन को संभालता है। MS पावर पॉइंट 2016 में डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसके लिए शिफ्ट F10। IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
कंसेप्ट कीबोर्ड का उपयोग डैश में किया जाता है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट। अब कंसेप्ट कीबोर्ड फास्ट फूड रेस्टोरेंट में किया जाता है। मतलब क्वेश्चन कुछ-कुछ कहाँ से लाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन हमको खुद पहली बार मिल रहा है। इन एमएस एक्सेल 2016 हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कशीट विथ पासवर्ड। इससे पहले भी एक प्रोटेक्ट और ऑन प्रोटेक्ट का क्वेश्चन आया था। वहीं से ये क्वेश्चन है। ये रिव्यू टाइप का क्वेश्चन है। डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है संग्रहित किया जाता है कोड डैश में रीस्टोर किया जाता है। तो वो जहाँ से वो गायब होते हैं वहीं पे चले जाते हैं, मतलब अपने ओरिजिनल प्लेस पे चले जाते हैं। इन एमएस वर्ड 2016 अंडर विच टैब स्मार्ट आर्ट इज अवेलेबल। स्मार्ट आर्ट इंसर्ट टैब में ही आपको देखने को मिलेगा। डायल अप कनेक्शन यूजेज डैश प्रोटोकॉल। ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। ये SLIP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। हाउ टू क्रिएट टेबल इनटू एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेबल बनाने की बात कर रहा है, तो ये पूरा स्टेप है टेबल बनाने का। इन एमएस वर्ड 2016 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीनेम ए डॉक्यूमेंट। शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो F2 से हम लोग क्या करते हैं, उसको रीनेम करते हैं। नाउ एक फंक्शन एमएस एक्सेल में उसका क्या काम है, तो करंट डेट एंड टाइम आपको दे देता है। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, निकलते हैं आगे। पावर पॉइंट। एक पावर पॉइंट स्लाइड निम्नलिखित में से किस चरणों का उपयोग करके बनाई जाती है। तो पावर पॉइंट स्लाइड बनाने का पूरा एक क्या बोल रहा है कि एक स्टेप पूछ रहा है, तो पूरा स्टेप आपके लिए है। ये हो गया आपका आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का वैलिड सेल एड्रेस तो यही है। इसी तरह से हम लोग सेल का एड्रेस दर्शाते हैं। तो ये आपका हो गया ख़त्म। एक 1 घंटे की एग्ज़ाम होती है, 60 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई और कंटेंट लेकर। देखने के लिए धन्यवाद।